नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं कमला दास की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता माई मदर एट 66 की। ये कविता भले ही छोटी सी है, पर इसमें उम्र के बढ़ने का एहसास और अपनों से बिछड़ने का डर जैसी बहुत गहरी भावनाएं छिपी हुई हैं। ये सवाल सीधा इस कविता की आत्मा से जाके जुड़ता है। ये कहानी है एक ऐसी ही एहसास की, एक ऐसी रियलाइजेशन की जो अक्सर हमें तब होती है जब हम उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते, एक आम से दिखने वाले पल में। तो शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है एक कार राइड से, जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का सफर नहीं है, बल्कि भावनाओं का भी एक सफर है। कमला दास की खासियत ही यही है कि वो इंसानी रिश्तों की उलझनों को बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरो देती हैं। उनकी राइटिंग बहुत ही रॉ और ईमानदार मानी जाती है, और ये कविता हमें सीधा उन फीलिंग्स से जोड़ती है जिन्हें हम कई बार महसूस तो करते हैं पर कह नहीं पाते। कविता की पहली लाइनें हमें सीधा उस सीन में ले जाती हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। बहुत ही नॉर्मल रोज की तरह लगने वाला सीन है ना। एक बेटी अपनी माँ के साथ कार में एयरपोर्ट जा रही है, पर जैसा कि अक्सर होता है, यही आम सा लगने वाला सफर एक बहुत ही गहरे इमोशनल मोमेंट का बैकड्रॉप बन जाता है। कभी कभी सबसे गहरी बातें हमें सबसे साधारण जगहों पर ही समझ आती हैं। और बस यहीं पर पोएम में एक टर्न आता है। एक नॉर्मल सी कार राइड अचानक एक बहुत ही गहरे और परेशान कर देने वाले एहसास में बदल जाती है। अब आता है कहानी का इमोशनल टर्निंग पॉइंट। दोज ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन like that of a corpse and realized with pain। जरा सोचिए, अपनी माँ को इस तरह देखना और उनके चेहरे को एक लाश जैसा कहना, ये कितना पावरफुल और सच कहूं तो डिस्टर्बिंग है। इसमें उस एहसास का कच्चापन और शॉक साफ दिखता है। यहां पर कमला दास एक बहुत ही पावरफुल पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं, जिसे हम सिमिली कहते हैं, मतलब एक तरह का कंपैरिजन। ये जो कॉर्प्स यानी शव से तुलना है ना, ये बस यूं ही नहीं है। ये कवित्री के मन के डर और उसकी मां की उस पल की नाजुक हालत को एक झटके में हमारे सामने रख देता है। तो इस दर्द भरे ख्याल से कोई कैसे बचे? कवयित्री वही करती हैं जो शायद हम सब करते। वो अपना ध्यान बटाने की कोशिश करती हैं और कार से बाहर देखने लगती हैं। वो लिखती हैं, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। एकदम से एनर्जी और फोकस में शिफ्ट महसूस होता है ना। वो उस दर्दनाक ख्याल से दूर भागने की कोशिश कर रही हैं। और यही तो कमाल है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, कार के अंदर मौत का ख्याल, ठहराव, बुढ़ापा, और बाहर जिंदगी फुल स्पीड में दौड़ रही है, एनर्जी है, बच्चे खेल रहे हैं। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जो एक साथ चल रही हैं। ये भागते हुए पेड़ और हंसते खेलते बच्चे, ये सब जिंदगी और एनर्जी की निशानियां हैं जो कार के अंदर की सच्चाई से बिल्कुल उलट हैं। लेकिन आप कब तक सच्चाई से भाग सकते हैं ना? अब कहानी पहुंचती है अपनी आखिरी मंजिल, एयरपोर्ट पर, और यहां बिछड़ने का एहसास और भी गहरा हो जाता है। सिक्योरिटी चेक के बाद मां और बेटी के बीच में अब एक फिजिकल दूरी भी आ गई है। कवयित्री फिर अपनी मां की तरफ देखती हैं। Standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale। ये दूरी और बेबसी का एहसास और भी बढ़ जाता है। और फिर कमला दास एक और बहुत ही पावरफुल सिमिली का इस्तेमाल करती हैं, एज अ लेट विंटर्स मून। कभी देर सर्दियों का चांद देखा है? धुंध में लिपटा हुआ, पीला सा, जिसमें कोई चमक, कोई गर्मी नहीं होती। बिल्कुल वही इमेज वो अपनी माँ के लिए यूज कर रही हैं, फीकी, कमजोर, बिना किसी चमक के। और इसके बाद आती है वो लाइन जो मेरे ख्याल से इस पूरी कविता का दिल है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर। ये वही जाना पहचाना दर्द है, बचपन का डर, अपने पेरेंट्स को खोने का डर, एक ऐसा डर जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। तो अब हम आते हैं कविता के आखिरी और सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से पर, जहां एक छोटी सी मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारी भावनाएं छिपी हुई है। कविता इन लाइनों पर आकर खत्म होती है। But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile। ये जो smile and smile and smile है ना, ये रिपीटेशन दिखाता है कि वो कितनी कोशिश कर रही है अपने असली डर और दर्द को छुपाने की। ये एक हिम्मत वाला नकाब है जो उसने अपनी माँ को और शायद खुद को भी तसल्ली देने के लिए पहना है। तो कुल मिलाकर ये कविता किस बारे में है? ये है एजिंग के बारे में, माँ और बच्चे के रिश्ते के बारे में, और सबसे बढ़कर उस बिछड़ने के डर के बारे में जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है।
और यही बातें इस कविता को इतना रियल और रिलेटेबल बनाती हैं। और आखिर में कविता हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कितनी बार हम भी अपनी सबसे बड़ी चिंताओं और डरों को एक छोटी सी मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं।